बलिदानियों की नगरी बलिया से ये खास शो शहर की सरकार। क्योंकि जेपी देखिए, चित्तू पांडे की धरती है, ये मंगल पांडे की धरती है, चंद्रशेखर सिंह की धरती है। और देखिए, बलिया देश में से 14 दिन पहले आजाद हो गया था और बलिया का तेवर बिल्कुल लगेगा बागी बलिया इसलिए कहा जाता है। तो हम इस शो की शुरुआत ब्रेक के बाद करते हैं। जो हमारे मेहमान हैं उनसे बिल्कुल हम मेहमानों के पास चलेंगे और मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जो बलिया को करीब से जानते हैं उनसे जानते हैं। मनोज, अगर हम बात करें सियासी समीकरण की, यहाँ सियासी समीकरण है क्या? जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया में इस समय जो सबसे बड़ी जो बात दिखाई दे रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बलिया नगर पालिका में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी पहले के चुनाव में, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ सामने आई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो निर्दल प्रत्याशी है उनके में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आफ्टरऑल पूरे बलिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार नगर निकाय चुनाव में भी, नगर पंचायतों में भी जो है काफी दमखम के साथ आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ सीधी टक्कर उसकी सामने। मनोज, अगर बात करें, क्योंकि हम सब जगह जा रहे हैं, तो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी या फिर निर्दलीय है, लेकिन बीएसपी वाले हाथी, कांग्रेस का हाथ कहां खड़ा है? जी बेशक, कांग्रेस का हाथ या बीएसपी की अगर हम बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है इनके कैंडिडेट ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू भी जाता है। तो अगर आप सीरियसली किसी चुनाव को लड़ रहे हैं तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना आपका बेहद जरूरी है। अगर आप नगर निकाय चुनाव में अगर वो तमाम सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो है जनता के मन में भी संकोच पैदा होता है। हाथी का दम दिख रहा है कहीं? हाथी का दम है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी हाथी। विधानसभा में फेल हो गए आप? विधानसभा में फेल हो गई, क्या हो गए? बहुजन समाज पार्टी इस बार नगर पालिका के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी, नंबर 1 बन रही है बीएसपी तो भाई है? और जहां तक इन्होंने कहा कि कहीं कहीं ये कैंडिडेट नहीं दिए हैं, हमने वहां समर्थित उम्मीदवार। अरे ये तो सपा के लिए खतरा बन जाएंगे अगर बीएसपी नंबर 1 चली गई तो। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल ठोक के मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। अच्छा। कोई पार्टी नहीं है, समाजवादी ही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, दूसरी कोई दल नहीं है। अगर आप उखाड़ फेंकते तो बनवास क्यों मिलता दोबारा आपको? हमारा बनवास नहीं हुआ, हमारे साथ जनता भी छल नहीं की, हमारे साथ सरकारी मशीनरी छल की, तब हमारी सरकार नहीं बन पाई। नहीं तो सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई थी और अखिलेश यादव को। बलिया जीत रहे हैं? बलिया भी जीते होते। बलिया जीत जाएंगे इस बार निकाय चुनाव में? इस बार जीत गए हैं, बलिया जीत गए। वो कह रहे कि घोषणा कर दी उन्होंने। ये समाजवादी पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित नहीं रख पाए और 4 लोग बागी लड़ रहे हैं। हमारे में 30 लोग टिकट मांगे थे। आप कह रहे ये तो बगावत आपके में। देखिए, हर दल में लोग स्वार्थ से जाने का काम भी करते हैं। टिकट के स्वार्थ में पिछली बार वो आए थे, उनको टिकट मिला था और समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे लक्ष्मण गुप्ता, इनका टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया। कैसे बाजी मारेंगे आप? निर्दलीय जीते और निर्दलीय फिर बीजेपी में शामिल हो, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछताछ की थी कि कौन प्रत्याशी अच्छा हो सकता है। उस सारे पूछताछ के बाद हमारे मिठाई लाल गुप्ता जी को, संत कुमार गुप्ता उस मिठाई लाल गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्वांचल में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, बलिया की मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 12 पर लड़ना है, 10 पर लड़ रही है, 11 पर भाजपा लड़ रही है, 1 पर इनको भी नहीं मिला है, कहीं कैंडिडेट नहीं मिला है। और समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस बलिया में कहाँ खड़ी है? बलिया में लड़ रही है, जीत जाएगी। अमरनाथ जीतेगी चुनाव। ये कह रहे जीत जाएंगे। कहीं आता पता कांग्रेस का नहीं है। ये कह रहे आता। सुनिए, जो जिसको एक कैंडिडेट बनाए हैं, अगर ये लोग जात की बात करते हैं, जात पा जाइए, जात के बात मैं बता देता हूँ। 3 कैंडिडेट भाजपा, सपा और बसपा का कैंडिडेट है, एक ही जात का है और एक बिरादरी से आता है। हमारा कैंडिडेट रौनियार है, 16,000 वोट है। अगर कास्ट फैक्टर से जीतेंगे? कास्ट फैक्टर ये लोग चला रहे हैं। चलिए अजित, एक बार पब्लिक के बीच जाइए, पब्लिक से जवाब ले लेते हैं। बताइए कौन जीत रहा है बलिया में? भारतीय जनता पार्टी से। कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी साइकिल चल रहा है। समाजवादी पार्टी, लक्ष्मण गुप्ता, समाजवादी पार्टी जीत रही है। पूछिए, योगी जी लड़ रहा है चुनाव, दयाशंकर लड़ रहा है। कौन लड़ा? सवाल पूछ रहा है नेता ना। कौन चुनाव? वही पूछ रहा सवाल। लड़ कौन रहा है? योगी की दयाशंकर। यहाँ पे चुनाव कौन लड़ रहा है? योगी की दयाशंकर चुनाव लड़ रहा है। तो किसके नाम पर मांग रहा है चुनाव? संजय उपाध्याय जी सभी दलों को समाजवादी पार्टी जीतेगी। योगी मोदी, हम लोग एक है। बिल्कुल, इधर पब्लिक में चलते हैं।
कौन जीत रहा है? ये दोनों जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं इनको जनता देख चुकी है। इस बार मिठाई लाल पर विश्वास कर रही है बलिया की जनता। बीजेपी इस बार बीजेपी जीतेगी। मिठाई लाल बीजेपी भारी मतों से जीत रही है। बीजेपी जीत रही, बताइए कौन जीत रहा? बीजेपी है ये यहाँ जमीन स्तर से काम करने वाला एकमात्र प्रत्याशी है, वो भी निर्दल प्रत्याशी सागर सिंह राउत। सपा यहाँ से इस बार जीतेगी क्योंकि सपा यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो काम किया है वो मात्र एक प्रत्याशी यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी बड़ा टक्कर की लड़ाई है। सागर सिंह राहुल निर्दल प्रत्याशी सागर सिंह राहुल समाधान करने के लिए हमेशा अडिग रहने वाला सागर सिंह राहुल हमेशा गरीबों को ले रहा है, पूरा यूथ उसके साथ है। सागर सिंह राहुल अभी तक 500 लोगों को ब्लड देने का कार्य किया है। कांग्रेस जीतेगी। ये लोग सीवर के घोटालेबाज है। सालों साल सीवर बनाए, इसके बाद सीवर को फंसा कर नाली बनवाने लगे और सारे सीवर का पैसा करोड़ों करोड़ रुपए खा गए। ये लोग क्या जीतेंगे? और अजय कुमार निर्दल जीते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनाया और वो 3 लाख रुपए हर महीने कमीशन लेता था आरएन ग्रुप से। हो गया, बोल लिया आपने, बोल लिया। यहाँ पे सभी पार्टियां एकदम लूट घसोट की काम करती है और यहाँ पे कोई प्रत्याशी बस सागर सिंह राहुल है, वही यहाँ पे संघर्ष करते हैं और वही इस बार चुनाव जीतेंगे। कौन जीते? सागर सिंह राहुल। जितने कैंडिडेट है सब चुराए हैं। सागर सिंह राहुल इधर भी जवाब ले लेते हैं, इधर भी एक मिनट बताइए। हाँ, बोलिए। मैं विनोद आओ पीछे चलिए। हाँ, बोलिए। मैं विनोद कुमार दुबे। हाँ, नाम नहीं काम बोलिए। ठीक है, हम इस बार बोलिए सर ये अपना काम दिखाए, बीजेपी के लोग या सपा के लोग अपना काम दिखाए। हमारा कैंडिडेट नीतीश श्रीवास्तव ने अजय कुमार का सपोर्ट लगाया मैदान में बीजेपी वालों ने। समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी नहीं चलेगा। हमारा बुलडोजर बलिया को चेयरमैन बनाना है, बलिया के नगरी साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है। सर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, निश्चित तो अगला चेयरमैन बनने वाला जीतेगा और हमने निश्चित रूप से और लोगों को सवाल बहुजन समाज पार्टी प्रचंड मतों से जीत रही है। बीजेपी का टिकट बड़ी महंगा था, कोई प्रत्याशी सागर सिंह राहुल जीत रहे हैं। नंबर 1 पे सागर सिंह राहुल इधर से। सागर सिंह राहुल देखिए, ओवरब्रिज बनवाना हो तो सागर सिंह राहुल, किसी असहाय को मदद करना हो तो सागर सिंह राहुल। तो हम किसी पार्टी को क्यों दे किसी पार्टी को कह रहे हैं जब हर चीज सागर सिंह का? यहाँ से भाजपा जीत रही है। आगे बढ़ लेते हैं। चाचा खड़ा हो जाओ, क्या जीते थे भैया? रखता था हमके जाएंगे। हाँ, कौन जीत रहा? कौन जीत? सर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सारी पार्टियां विकास के मुद्दे पर। ये देखिए समाजवादी पार्टी के एक निर्दल, समाजवादी पार्टी के 2 यहाँ लोग लड़ रहे हैं, एक संजय उपाध्याय और दूसरा लक्ष्मण गुप्ता। पहले समाजवादी पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि उनका कैंडिडेट कौन है। दूसरी अभी देख लीजिए 108 फीट का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे यशस्वी जो यहाँ के नगर विधायक है, उत्तर प्रदेश के खजाने का मुंह बलिया जनपद की तरफ विकास के एक क्या लगता है कौन जीत रहा? खड़े देखिए, कौन जीत रहा? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है और पूर्ण बहुमत से। समाजवादी पार्टी पर यह तय कर ले, समाजवादी पार्टी पर यह तय करे कोई प्रत्याशी कौन है। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये अभी कल तक बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं के बगल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं जी न्यूज के परिवार का भृगु मुनि की तपोभूमि पे इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बाबा भृगु मुनि की तपोभूमि पे प्रांगण में स्वागत करता हूं आपका। बैठ जाइए आप लोग। और आपका इस भृगु मुनि में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पीछे का जो पिलर देख रहे हैं ये प्रांगण बाबा का हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा है, चुप रहो यार तुम लोग। जो कुछ भी कहा प्रवक्ता ने वाकई में सही है। आप सड़क में शहर में कहीं भी चले जाएं, आज शहर पूरी की सड़कें बन चुकी हैं, सीवरेज पे काम चल रहा है, यहाँ पे पुल बन रहा है, गेट बन रहा है, पाथवे बन रहा है, स्मार्ट सिटी, मेडिकल, सब कुछ बन रहा है।